संसद में मणिपुर पर संग्राम लगातार जारी है। गतिरोध दूर करने के लिए सरकार लगातार आगे की रणनीति पर काम कर रही है। इसी को लेकर आज बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई और इस बैठक में पीएम मोदी भी मौजूद थे। उन्होंने विपक्ष पर हमला बोला और कहा कि ऐसा दिशाहीन विपक्ष आज तक नहीं देखा। केवल इंडिया नाम लेने से कुछ नहीं होता। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी इंडिया ही लगाया था। इंडिया मुजाहिदीन ने भी यहां पर आगे इंडिया ही लगाया। दरअसल मणिपुर में हिंसा को लेकर संसद में लगातार गतिरोध जारी है। सत्र के 3 दिन हंगामे की भेंट चढ़ चुके हैं और आज चौथा दिन है और लोकसभा की कार्यवाही को हंगामे के चलते 2 बजे तक के लिए पहले स्थगित किया गया। राज्यसभा में भी जोरदार हंगामा बरपा रहा, जिस वजह से राज्यसभा की कार्यवाही भी पहले स्थगित की गई। अब देखिए, आप समझ सकते हैं कि फिलहाल मणिपुर पर चर्चा के नियम और प्रधानमंत्री के जवाब को लेकर पेच जिस तरह से फंसा हुआ है। विपक्ष संसद के अंदर प्रधानमंत्री से बयान की मांग पर अड़ा है, तो सरकार का कहना है कि इस मामले पर गृहमंत्री बयान देंगे, ना कि पीएम। दूसरा पेच चर्चा के नियम को लेकर है। विपक्ष ये चाहता है कि चर्चा हो नियम 267 के तहत, जिसमें लंबी चर्चा के बाद वोटिंग का प्रावधान हो। सरकार 176 के तहत चर्चा को तैयार है, जिसमें अल्पकालिक चर्चा होती है और वोटिंग का भी प्रावधान नहीं होता। हालांकि कल सरकार की तरफ से संसद में बने डेडलॉक को खत्म करने की पहल की गई और कई विपक्षी नेताओं से बातचीत की गई। बीजेपी संसदीय दल की आज होने वाली इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इधर सरकार को घेरने को लेकर आज नए गठबंधन इंडिया के नेताओं की भी बैठक हुई। यह बैठक राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर में हुई। आपने इससे पहले भी देखा, कई सत्रों के दौरान में इसी तरीके से विपक्षी एकजुटता के तमाम प्रयास होते रहे। लेकिन इस बार क्योंकि अब विपक्षी गठबंधन यानी इंडिया, इसका गठन हो चुका है, बैंगलोर में हुई बैठक के बाद में विपक्षी एकजुटता पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। इस बीच इसी इंडिया पर हमला बोला खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और कहा कि चाहे इंडियन मुजाहिदीन की बात हो, वहां पर भी इंडिया लगता है और ईस्ट इंडिया ऑफ कंपनी में भी इंडिया लगता है। और देखिए, इसी इंडिया पर सियासत लगातार जारी है। इंडिया यानी विपक्षी गठबंधन, पीएम मोदी के विपक्ष पर वार पर बीजेपी नेता भी लगातार पीएम मोदी की बात का समर्थन करते हुए हमला बोल रहे हैं विपक्ष पर। सुनिए। हमको गर्व है अपने प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी पर। उन्होंने एक नई आशा जगाई है। आज 24 में भी हम ही आने वाले हैं। दुनिया भी यही जानती है, देश भी यही जानता है, विपक्ष भी ये समझता है, लेकिन बार बार विरोध करना। वो मान चुके हैं कि उन्हें सत्ता में नहीं आना। और उन्होंने एक बहुत बड़ी टिप्पणी की कि इंडियन नेशनल कांग्रेस एक अंग्रेज ने बनाया था, ईस्ट इंडिया कंपनी भी अंग्रेजों ने बनाया था। आजकल लोग इंडियन मुजाहिदीन भी नाम रखते हैं, इंडियन पीपुल्स फ्रंट भी नाम रखते हैं, तो चेहरे पे चेहरे लिखाते हैं, सच्चाई कुछ और है। ये सभी लोग जो विपक्ष अपनी हताशा निराशा दिखा रहा है, बेसिकली इनको चर्चा करना ही नहीं है। ये नाम रख लेने से I.N.D. ऐसे तो इंडिया शब्द अपने नाम में जोड़ लेने से ये तो पता चलता है ना कि आपको यूपीए से क्यों नफरत हो गई, आपको अपने नाम कांग्रेस से क्यों नफरत हो गई। तो ये सारी चीजें हैं। चूंकि ये मणिपुर पे इनको बात करनी नहीं है, राजस्थान पे बात करनी नहीं है, छुपाना है और हम देखते हैं इसको हम कैसे हैंडल करते हैं। लोकतंत्र के अंदर किसी को भी अधिकार है, वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जहां तक नो कॉन्फिडेंस की बात है तो देश को ऐसे संगठन, राजनीतिक संगठन जिनकी विचारधारा अलग हो, जो कभी एक दूसरे के साथ बैठे नहीं हो और केवल अपने परिवार को आगे बढ़ाने वाले जो संगठन हो, उनके ऊपर कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। देखिए, इंडिया शब्द का इस्तेमाल करना, जो इंडिया की साफ छवि है, वो छवि अपने उस छवि का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, लेवरेज करना चाहते हैं उस छवि का। तो भारतवर्षीय और हिंदुस्तान इसको अच्छी तरह समझता है। तो ये तो देश बहुत जल्द बता देगा उनको। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री की उपस्थिति में चर्चा होने की आवश्यकता नहीं है। चर्चा के लिए सरकार तैयार है और माननीय अमित शाह जी ने, राजनाथ सिंह जी ने और सभी हमारे नेताओं ने बताया है कि चर्चा के लिए हम तैयार है। और बाद में प्राइम मिनिस्टर आना है तो आएंगे, लेकिन होम मिनिस्टर माननीय अमित शाह जी उसका रिप्लाई दे देंगे। इसीलिए मैं सभी दलों के
मेंबर को आह्वान करना चाहता हूँ कि शांति से चर्चा शुरू हो और हम रिप्लाई देने के लिए तैयार है और प्राइम मिनिस्टर भी आ सकते हैं। अब ये बात तो हुई सत्ता पक्ष की, अब विपक्ष को दिशाहीन कहा है तो विपक्ष ने भी हमला बोलना शुरू कर दिया। अब विपक्ष की तरफ से क्या जवाब आ रहे हैं, सुनिए। जब कांग्रेस पार्टी थी तो उस वक्त भी ऐसा दिया गया, लेकिन आज मणिपुर जल रहा है, रेप हो रहे हैं मणिपुर में, मकाना जला है और आप वहां मणिपुर की बात हम कर रहे हैं, मणिपुर की बात हम कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ईस्ट इंडिया की बात कर रहे हैं। इंडिया मीन्स ईस्ट इंडिया बोल रहे हैं। इंडिया के ऊपर जिस किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार, किसी भी बहन, किसी भी बेटी, किसी भी महिला, किसी भी बच्ची के ऊपर किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार होता है तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। हमारी बहनें महिलाओं के ऊपर जो प्रताड़ना, जो उनके साथ दुर्व्यवहार राजस्थान में हो रहा है, जो छत्तीसगढ़ में हो रहा है, जो उनके साथ दुर्व्यवहार तेलंगाना में और पश्चिम बंगाल में हो रहा है, वो भी उतना ही दुर्भाग्य। छत्तीसगढ़ में भी चर्चा हो, राजस्थान की बहन बेटियों पर चर्चा हो, मणिपुर में भी चर्चा हो और साथ ही साथ पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से एक के बाद एक घटना हो रही है। प्रधानमंत्री पूरे देश का होता है तो आपको विपक्ष के साथ पूरे देश को विश्वास में लेना होता है कि कहीं पर भी देश के किसी भी कोने पे अगर हिंसा हो रही है, महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो रहा है तो मैं उनके साथ खड़ा हूं और उसको खत्म करने की कोशिश करूंगा। तो क्या प्रधानमंत्री इतना सा जवाब पार्लियामेंट में नहीं दे सकते हैं? क्या 267 का डिस्कशन नहीं होना चाहिए? क्या डिवीजन नहीं होना चाहिए? लोग क्या सोच रहे हैं, पार्लियामेंटेरियन क्या सोच रहा है, क्या ये लोगों को पता नहीं चलना चाहिए? तो उल्टा आपने हमारे एक और मेंबर को, संजय सिंह जी को सस्पेंड कर दिया। तो हम लोग गांधी स्टैचू के पास बैठ के मणिपुर में जो हिंसा हो रही है उसके विरोध में गुहार लगा रहे हैं सरकार से। पहली बात तो बीजेपी ने खुद ही अपने ट्विटर हैंडल पे लिखा है कि वो बीजेपी फॉर इंडिया है। और दूसरी बात ये कि जहाँ तक प्रधानमंत्री का सवाल है, प्रधानमंत्री अगर अपने पुरखों को याद करते हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। प्रधानमंत्री के पुरखों का गहरा रिश्ता ईस्ट इंडिया कंपनी से रहा है। प्रधानमंत्री के पुरखों का गहरा रिश्ता अंग्रेजों से रहा है, अंग्रेजों की गुलामी करते थे। मैं आपको उदाहरण से बता रहा हूं और आप मांगिएगा बीजेपी वालों से, चिट्ठी नहीं देंगे तो मैं दूंगा। 1942 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने चिट्ठी लिखी है अंग्रेज गवर्नर को और कहा है, हुजूर ये 42 का भारत छोड़ो आंदोलन कुचल दो, हम आपके साथ हैं। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। दूसरी बात, इंडियन मुजाहिदीन की बात उन्होंने कही। अभी ओसामा बिन लादेन के चेलों को उन्होंने 300 करोड़ रुपए बजट से दिया, तालिबान को दिया नहीं दिया? उन्होंने अभी 20,000 टन आटा दिया कि नहीं दिया? तो इसलिए ये सब फालतू की बातें करने से कोई फायदा नहीं है। मणिपुर पे उनको जवाब देना चाहिए, उससे वो भाग रहे हैं, इसीलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि 2024 का चुनाव, उससे पहले कई राज्यों का चुनाव, और उस कारण से जो सियासत है वो सब इस वक्त आप देख सकते हैं कितनी तेजी से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। यही वजह है कि नेताओं की बयानबाजी बेहद तल्ख हो चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इसमें जनता का कितना हित है। क्या सब इसमें अपने यानी स्वहित की बात कर रहे हैं या फिर जनहित की? चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास पैनल हमारे साथ में इस वक्त है जयराम विप्लव है, प्रवक्ता बीजेपी, ऋतु चौधरी प्रवक्ता कांग्रेस, सैयद जवाद है पॉलिटिकल एनालिस्ट, मानसी गुलाटी पॉलिटिकल एनालिस्ट, संजीव कौशिक पॉलिटिकल एनालिस्ट, डॉक्टर सुनील कौशिक वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में। एक बार सभी का स्वागत है। शुरुआत कांग्रेस के साथ करते हुए ऋतु चौधरी, आपने प्रधानमंत्री मोदी का जो प्रहार है वो तो सुन ही लिया। प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि इससे ज्यादा दिशा विहीन हमने नहीं देखा विपक्ष, इसका क्या जवाब है? देखिए दिशा विहीन विपक्ष नहीं है, दिशा विहीन जो है वो सरकार हो चुकी है। मणिपुर का मुद्दा दबाने के लिए तमाम तरह के हथकंडे जो है भाजपा अपना रही है इस वक्त। कभी कोई मुद्दा, कभी राजस्थान का मुद्दा उठा देते हैं, कभी राजेंद्र गुड़ा का उठा देते हैं, कभी जो है छत्तीसगढ़ का उठा देते हैं, कभी पश्चिम बंगाल का उठा देते हैं, कभी इंडिया का उठा देते हैं। क्योंकि मणिपुर पर जवाब नहीं देना, बेटियों की दुर्दशा पर जवाब नहीं देना, 2.5 महीने से भारत का एक हिस्सा जल रहा है, धधक रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री जी उस पर बात नहीं करना चाहते हैं।
प्रधानमंत्री जी को चटकारे लेकर अमेरिका में बोलना है, चटकारे लेकर जो है विदेशों में बात करनी है, चटकारे लेकर जो है संसद की सीढ़ियों पे 36 सेकंड बोलना है और देश को संदेश देना है कि बेटियों पे जब बात आए, मणिपुर की बेटियों पर, तो आप जवाब मत दो, आप पूछो कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान पर पूछो। ये मोदी जी संदेश देते हैं संसद की सीढ़ियों पर खड़े होकर। बेहद शर्मनाक है एक प्रधानमंत्री के लिए ये होना। मैं आपका ये सवाल तो जरूर पूछूंगी बीजेपी के प्रवक्ता से, लेकिन मैं एक सवाल आपसे भी पूछना चाहती हूँ। चलिए ठीक है, मणिपुर पर बात होनी चाहिए, लेकिन क्या छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और जो भी विषय हैं, क्या इन पर बात नहीं होनी चाहिए या सिर्फ मणिपुर पर बात होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए पूजा। और क्यों नहीं होनी चाहिए? ये होनी चाहिए कि क्या कोई जब क्राइम होता है तो उस पर कितनी त्वरित कार्यवाही होती है। और इस सभी विषयों में जितना भी हो, मीडिया का ये फर्ज बनता है कि भाजपा को ये सिखाए कि देखिए किस तरह से कार्यवाही की जाती है। राजस्थान में 2 घंटे में आरोपी पकड़े जाते हैं, पश्चिम बंगाल में घंटों के हिसाब से आरोपी पकड़े जाते हैं, जयराम विप्लव, लेकिन 2.5 महीने तक जयराम विप्लव, विपक्ष पर हमला इसलिए हो रहा है कि आप उनकी जुबान को खामोश कर दें और आपको जवाब ना देना पड़े मणिपुर के मामले पर, इसलिए सिर्फ ये पैंतरेबाजी आजमाई जा रही है। सरकार ने तो संसद के अंदर और संसद के बाहर भी कहा कि हम चर्चा के लिए मणिपुर पर तैयार हैं और बाकी विषयों पर भी, जिस पर भी संसद के सदस्य चर्चा चाहते हैं वो चर्चा कर लें। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी और उनके पिछलग्गू विपक्ष जो बना हुआ है उसको चर्चा के नियमों में ज्यादा इंटरेस्ट है, लेकिन चर्चा के विषय में कम है। और भाग इसीलिए रहे क्योंकि मणिपुर पर चर्चा होगी तो राजस्थान में महिलाओं की क्या हालत, छत्तीसगढ़ और बंगाल की हालत भी होगी। और अभी इन्होंने बड़ा जिक्र किया कि राजस्थान में त्वरित कार्रवाई होती है। अरे राजस्थान में वहां के मंत्री जब अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा के विषय में बोलते हैं तो उनको बर्खास्त करके लात घूसों से पीट करके बाहर कर देते हैं। ये राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान है। मैडम बीच में मत बोलिए। ब्रजभूषण को कब बर्खास्त कर रहे हैं साहब? वन बाय वन, तो बताइए। वन बाय वन। आपका कितना अरे आपके तो मंत्री खुद इन्वॉल्व हैं बलात्कार। वन बाय वन, वन बाय वन। हाँ, विपक्ष का एक चरित्र संसद में भी दिख रहा है कि वो चर्चा के बजाय हंगामा चाहते हैं, और एक चरित्र टीवी चैनलों पर भी दिखता है। चरित्र तो भाजपा का दिख रहा है कि किसी विषय पर जवाब नहीं देना चाहती है। ब्रजभूषण को पूछो तो सिट्टी मिट्टी गुम हो जाती है। यूपी की बात करो तो एक सेकंड सुनील कौशिक, अब सवाल ये है, मैं आती हूँ, चलिए आप लोग पानी वानी पी लीजिए, पानी वानी डिस्टर्बेंस करेंगे तो ये संवाद नहीं। देखिए रही बात, मैं उदाहरण ही दे रहा था ना, इनको बीच में मिर्ची लग गई। अरे भाई मंत्री कुछ बोलना नहीं, दिल्ली में FIR हुई, ये तो आपके राजस्थान सरकार की त्वरित कार्रवाई का नमूना है। बंगाल में आप बोल नहीं पाते हैं, वहां पर 52 से अधिक लोगों के पंचायत चुनाव में हत्या कर दी गई। 5 से अधिक यूपी बोलो। आप ही का राज था जब मनीषा को रातों रात पेट्रोल डालकर जला दिया गया था। याद कीजिए। एक सेकंड सुनील कौशिक, सवाल यह है, एक तरफ है विपक्षी गठबंधन इंडिया और दूसरी तरफ है बीजेपी। आज प्रधानमंत्री मोदी का ये जोरदार हमला, ये कहना कि ये ईस्ट इंडिया में भी इंडिया लगा है और वहीं आप बात करें अगर मुजाहिदीन की, उसमें भी इंडिया लगा हुआ है, तो दोनों इंडिया में फर्क है। ये हमला, इसको कैसे देख रहे हैं? नहीं देखो पूजा जी, नाम लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको वो काम करने पड़ेंगे। और निश्चित तौर से मानसून सत्र जब शुरू हुआ था तो विपक्ष की यही मांग थी कि प्रधानमंत्री मणिपुर मुद्दे पर कुछ बोलें। संसद सत्र शुरू होने से पहले ही मीडिया से के सामने प्रधानमंत्री मोदी आते और उन्होंने बात अपनी कही। अब विपक्ष कह रहा है कि संसद में बोलें, और क्या बोलें ये विपक्ष स्क्रिप्ट लिख के दे दे। अरे सुन लीजिए ना आप, अब सुन लीजिए ना, अरे सुन लीजिए ना, आप स्क्रिप्ट लिख के दे दीजिए प्रधानमंत्री मोदी को कि क्या बोलना है, क्या सुनना चाहते हो। नहीं, क्या सुनना चाहते हो आप बोल दीजिए ना उनसे। नहीं, आप एक लिख के दे दीजिए उनको, क्या मोदी जी सुनना क्या चाहते हो आप लोग। एक बात सीधी सी ये है कि आप प्रधानमंत्री को आप बार बार टारगेट कर रहे थे कि मणिपुर मुद्दे पर कुछ बोले। अब आप कह रहे हैं 36 सेकंड बोले, 24 सेकंड बोले, क्या बोले, ये नहीं चलेगा ना। ये आपको बुलवाना ही है तो आप जाके माइक दे दीजिए और कागज लिख के दे दीजिए आप उनको कि नहीं आप ये भाषा बोल दीजिए। दूसरी बात, संसद में बार बार सरकार कह रही है कि हम
तैयार हैं आप आकर के बातें अपनी रखिए, चर्चा के लिए तैयार है, विपक्ष क्यों भाग रहा है बार बार? किस मुद्दे पर चर्चा होगी, कौन से नियम के तहत चर्चा होगी, इसका फैसला लोकसभा अध्यक्ष करेंगे, विपक्ष करेगा। विपक्ष होने के नाते या सत्ता पक्ष होने के नाते अपनी बात लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष रख सकते हैं, लेकिन निर्णय नहीं ले सकते। सही है जवाब। बिल्कुल। दूसरी बात पूजा जी सुन लीजिए, जो भी कल से मांग चल रही है, आप बताइए किस मुद्दे पर चर्चा चाहता है विपक्ष? किस मुद्दे पर चाहता है? कौन सी बातें सुनना चाहता है प्रधानमंत्री मोदी जी से? यह बता दिया जाए कि केवल प्रधानमंत्री, राज्यपाल ने बोला, मुख्यमंत्री ने बोला, गृह मंत्री ने बोला, 4-4, 5-5 कैबिनेट मंत्री ने बोला मणिपुर पर, आप सुनना क्या चाहते हैं? ये कम से कम विपक्ष क्लियर करे। जी पूजा, हमारे यहाँ एक कहावत कही जाती है और सबने सुनी होगी कि कौवा चला हंस की चाल और अपनी चाल भी भूल गया। इंडिया से नफरत का इतिहास तो भारतीय जनता पार्टी का बहुत पुराना है, लेकिन इंडिया की बात करते करते वो स्टार्टअप इंडिया को भी भूल गए और मेक इन इंडिया को भी भूल गए। अजीब विडंबना है साहब की कि बोलते कुछ है, कहते कुछ है और करते कुछ है। आपको उदाहरण के तौर पे बात करूं, क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत कांग्रेस ने ही करी थी और पूरे समक्ष इंडिया ने करी थी। उस वक्त का इनका इतिहास क्विट इंडिया मूवमेंट से नफरत का है। फिर उसके बाद तिरंगे से नफरत का इतिहास है। जब इंडिया का फ्लैग बना तो इंडिया से फ्लैग के बाद आप देखेंगे 52 साल तक नागपुर के कार्यालय पे तिरंगा झंडा नहीं फहराया गया। फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से नफरत हुई कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे इनकी जो सत्ता की ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने नहीं माना। फिर इंदिरा गांधी से नफरत, फिर नेहरू से नफरत, गांधी से नफरत, उनकी तो हत्या करवा दी नाथूराम गोडसे को मानने वाले। फिर आप देखिए राजीव गांधी से नफरत, कांग्रेस नफरत। अब जो नफरत का पैमाना है, राहुल गांधी से नफरत आपको हो सकती है, मैं जानता हूं आपकी तकलीफ क्या है, लेकिन राहुल गांधी से नफरत करते करते इंडिया दैट इज भारत जो कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है, आप इंडिया से नफरत करने लगे। आपके अपने जो प्रोग्राम आप चलाते हैं आईना दिखाने के लिए, तो आप ये कह रहे हैं कि असल में भारत का मतलब ही सिर्फ विपक्षी गठबंधन है? नहीं, सुनिए, इंडिया इज इक्वल टू विपक्षी गठबंधन भारत का ही है ना, विपक्षी गठबंधन भी भारतीयों का ही है, जिनके साथ पहले इनका अलायंस था, जब वो इनके लेकिन साथ इक्वल टू तो नहीं हो सकता ना। आप जो बातें कह रहे हैं उसमें तो आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि विपक्षी गठबंधन ही इज इक्वल टू इंडिया, इज इक्वल टू भारत, मतलब भारत मतलब विपक्षी गठबंधन। 140 करोड़ की जनता भारत, 556 रियासतों को मिला करके खूबसूरत देश इंडिया बनाया गया, दैट इज भारत। और तमाम भाषाओं वाला भारत, तमाम पहनाने वाले लोगों का भारत, तमाम अलग अलग भाषाओं को बोलने वाला भारत, तमाम लोगों की रीति रिवाज को मानने वाला भारत, तमाम जाति धर्म समूह को साथ लेकर के मोहब्बत और प्यार से चलने वाले का नाम इंडिया, दैट इज भारत। लेकिन फिलहाल तो आंकड़ा इस भारत का, जिस इंडिया का जिक्र आप कर रहे हैं उसका सिर्फ 142 का नंबर है। विप्लव कुछ जवाब देना चाह रहे हैं, जरा विप्लव जल्दी से, मुझे और लोगों के पास भी जाना है। इंडी अलायंस जिसको इंडिया कहने की कोशिश की जा रही है, इसका जो मूल जो इसका विचार है वो आता है इंदिरा इज इंडिया। ये वही कांग्रेस की सोच है जो परिवार को ही देश समझ लेता है, अपनी पार्टी को ही राष्ट्र मान लेता है, अपने गठबंधन को ही इंडिया बताता है। बीच में ऐसे बोलेंगे क्या तरीका है? मैं तो नहीं बोल रहा था आपके बीच में, बोलिए। फिर से मैं कंप्लीट करना चाहता हूं अपनी बात को। संसद में भी आपका यही रवैया रहता है, डिबेट में भी यही रहता है। देखिए इंडिया जो ये शब्द इन्होंने प्रयास किया है लाने का, वो वही मूल स्वरूप है उसका, इंदिरा इज इंडिया, जिसमें ये कहना चाहते हैं कि एनडीए को जिन लोगों ने 2019 में, अरे वही इंदिरा गांधी थी जिन्होंने इंडिया के लिए जान दे दी, इंडिया के लिए शहीद हुई है इंदिरा गांधी। आपके मुद्दे पर बात करें, ये इंदिरा गांधी ने क्या किया, या राजीव गांधी ने किया, या किसने क्या किया, उसकी जगह आज के परिप्रेक्ष्य में बात करें। भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी एक सेकंड मानसी गुलाटी, मैं आती हूँ, खिचड़ी पकानी तो नहीं चल पाएगा। नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी, नरेंद्र बीजेपी। एक सेकंड मैं आती हूँ, मैं जरा और लोगों का भी एक बार रोक कर लेती हूँ प्लीज। मानसी गुलाटी, सवाल ये है कि क्या विपक्ष वाकई भटका हुआ है? जो आज बीजेपी द्वारा हमला किया गया, जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये विपक्ष दिशाहीन है, क्या वाकई भटका हुआ है क्या विपक्ष? मैं आती हूँ प्लीज मानसी गुलाटी। बिल्कुल 2024 में हमारे मोदी जी आएंगे और इस मुद्दे पे पॉलिटिक्स करने का कोई एजेंडा नहीं है। इस मुद्दे से पूरा भारतवर्ष दर्द में है, तो मुझे नहीं लगता इस मुद्दे पे
पॉलिटिक्स प्रोपोगंडा करना चाहिए। अच्छा, आप श्योर हैं कि मोदी आएंगे? किस आधार पर आप ये बात कर रही हैं कि नेक्स्ट टेन्योर भी प्रधानमंत्री मोदी का ही होगा, या बीजेपी की जीत का क्या है? जी ने इतना काम करा है, इतना काम करा है, और मुझे 100% लगता है कि हमारे मोदी जी आएंगे। इस मुद्दे से मणिपुर के हाथ से हमारा पूरा भारत। खिचड़ी मत पकाइए आप लोग, वन बाय वन बात कीजिए। सभ्य लोग हैं, थोड़ा सभ्य तरीके से बात कीजिए ना। मैं भी अपना योगदान कर सकता हूँ। हाँ, लगातार ना तो संजीव कौशिक, एक सेकंड, संजीव कौशिक, एक सेकंड। विपक्ष पर ये आरोप लग रहे हैं कि विपक्ष दिशाहीन हो चुका है। विपक्ष को बोला कि मणिपुर पर हम बात करने को तैयार है। देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी देश के गृह मंत्री की है। मणिपुर में अगर सुलग रहा है तो उस पर जवाब देने की जिम्मेदारी गृह मंत्री की बनती है, और वो कह रहे हैं कि मैं जवाब देने को तैयार हूं। तो फिर विपक्ष क्यों भाग रहा है? लीजिए ना जवाब। देखिए पूजा, सदन की एक छोटी सी परिपाटी रही और बहुत पुरानी परिपाटी विप्लव साहब आती हूँ मैं, विप्लव साहब आती हूँ, एक सेकंड जयराम भाई साहब आती हूँ मैं, एक सेकंड जयराम भाई बोल लेने दीजिए। सदन, विप्लव साहब एक सेकंड, एक सेकंड, सब एक दूसरे के बीच में बोल रहे हैं। आप उनके बीच में बोल रहे हैं, आप उनके बीच में बोल रहे हैं, वो आपके बीच में बोल रहे हैं। ऐसे आक्षेप लगाने से कुछ नहीं होगा ना सर। मेरी पूरी ये कोशिश रहती है कि हर किसी को मौका मिले, तो आप ये आक्षेप ना लगाइए। हाँ, मैंने आपको दिया ना मौका, अब मैंने दिया ना आपको मौका, तो ये आक्षेप ना लगाइए। मैं फिर आपके पास वापस लौटूंगी, मैं आ रही हूँ आपके पास, फिर वापस लौटूंगी। सर आती हूँ मैं आपके पास फिर से वापस। जरा मैं संजीव कौशिक को एक पढ़ ले लूँ। संजीव कौशिक बोल लेने दीजिए, पहले जयराम भाई को बोल लेने दीजिए, मन गुबार रहेगा, बोल लेने दीजिए। अरे एक सेकंड सर, एक सेकंड बोलिए ना संजीव कौशिक। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि सदन की एक बहुत छोटी सी परिपाटी रही है कि सदन जब भी सुचारू रूप से चले या शुरुआती आप तो जनता पे छोड़ दीजिए ना। आप उस पर कटाक्ष करने वाले फिर कोई नहीं होते, तो जनता को तय करने दीजिए। ये आक्षेप मत लगाइए सर। संजीव कौशिक, मैं ये कह रहा हूं कि सदन की एक छोटी सी परिपाटी रही है शुरू से ही कि जब कभी भी सदन सुचारू रूप से चले और देश में जब कभी भी कोई इस तरह की बड़ी घटना घटती है जिससे देश के ऊपर फर्क पड़ता है, विपक्षी पार्टियां गोलबंद होती है, तो सदन के नेता आते हैं सदन में और उसके बारे में कोई एक स्टेटमेंट देते हैं। फिर विपक्षी पार्टी आरोप लगाती है। यह भी अधिकार मिलता है कि देश के प्रधानमंत्री जो सदन के नेता हैं वो उसका जवाब भी देते हैं। सवाल यह है कि ऐसी क्या बात हो गई कि सदन के परिसर में देश के प्रधानमंत्री आके बहुत लंबी लंबी बातें कर रहे हैं, शर्मशार हो रहे हैं, वो विपक्षी पार्टियों को घेर रहे हैं, लेकिन ये सदन के अंदर घिघी बच जा रही है। सवाल यह है कि सदन का नेता कौन है, और सदन के नेता से यदि विपक्षी पार्टियां ये चाहती हैं कि वो आके स्टेटमेंट दे तो इसमें बुराई क्या है? वो भाग क्यों रहे हैं? केवल इसलिए कि मणिपुर पर जो विभत्स चेहरा जो दिखाई देगा उसको सेव करने की जरूरत आन पड़ी है? क्या 2024 या आगे आने वाले 4 राज्यों की विधानसभा के लिए एक ऐसा चेहरा बचा के रखा जा रहा है जिस चेहरे पर कोई दाग न लगे? सवाल जब किए जा रहे हैं, अमित शाह उस पर जवाब देंगे तो अगर कुछ गलत है तो वो चेहरे पर दाग नहीं लगेगा क्या? मैं यही बात, नहीं, ये नेता कौन होता है पहले ये बताइए। सदन का नेता कौन है? सदन का नेता कौन है? इस सवाल का जवाब जयराम विप्लव बताया हमें। सदन का नेता यदि इसका जवाब नहीं देगा तो क्यों गृह मंत्री के ऊपर जा रहे हैं? पिछले 50 आप मुझे बताइए, एक भी सदन की आप मुझे बताइए कि सदन से बाहर वो बोल रहे हैं, लेकिन संजीव जी एक भी सदन की कार्रवाई मुझे बता सदन दीजिए, से बाहर एक भी कार्रवाई मुझे बता वो दीजिए इंडिया सदन के नेता से शुरू होती हो। वो इंडिया पे आरोप लगा रहे हैं। नहीं, वो इंडिया पे आरोप लगा रहे हैं। आपको मणिपुर पे है। सुन लीजिए, एक सेकंड मणिपुर पे है। मणिपुर अरे रुक जाइए भाई, रुक जाइए। लेकिन सदन का एक सेकंड, अदिति नागर भी हमारे साथ में। अदिति मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ, एक सेकंड। विप्लव जी बोलिए। आपने तीसरी बार मौका दिया विप्लव जी को। अरे रुक जाइए एक सेकंड, उनको आपने बोलने का दिया, एक बार बोलिए जवाब। सवालों के कटघरे में तो वही है ना जो सवालों के कटघरे में है। सबसे ज्यादा सवाल भी तो उन्हीं से पूछे जाएंगे ना। आप सब लोग सवाल पूछने वाले, वो जवाब देने वाले, तो बताइए किसके पास सवाल ज्यादा जाएंगे? सवाल तो हमसे पूछा जा रहा है पूजा जी, विपक्ष से पूछा जा रहा है सवाल। उन्हीं से जवाब लीजिए, भाजपा की प्रवक्ता भी वही है, उन्हीं से जवाब लीजिए। बोले अरे आप लोग प्लीज इस झगड़े में मत पड़िए प्लीज सर। जयराम विप्लव जवाब दीजिए। जयराम विप्लव एक सेकंड जल्दी से, मैं अदिति फिर आपके पास आ रही हूँ। जयराम विप्लव जवाब दीजिए। देखिए मैं स्पष्ट तौर पर यह कहना चाहता हूं कि नाम और काम से जनता आपके नाम को पहचानती है, और आप चाहें कि काम एंटी नेशनल हो, सरकार की बुराई करते करते आप भारत की बुराई करने लगे, सेना पर सवाल उठाने लगे, सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगने लगे, और राष्ट्रवादी दिखने के लिए इंडिया नाम रख दे। अभी संजय सिंह का बयान में सुन रहा था, उन्होंने कहा बीजेपी फॉर इंडिया लिखा है। इसका अर्थ भी समझिए। फॉर इंडिया का अर्थ क्या होता है? इंडिया के लिए काम करने वाला। और आप क्या बता रहे हैं कि हम ही इंडिया है, यानी 45% मतदान
करने वाले वो नागरिक जिन्होंने एनडीए को वोट दिया था, वो भारत के सदस्य नहीं रह गए, वो भारत के नागरिक नहीं रह गए। ये सोच जो है ना, ये इंदिरा इज इंडिया से आती है और ये उसी तानाशाही प्रवृत्ति का जो तक है। जयराम भाई, देश में इंडिया की बात कर रहे हैं। अदिति, सबसे बड़ा सवाल ये है, और इंडियन नेशनल कांग्रेस में एक सेकंड ना, ये 2024 के लिए जो पॉलिटिक्स इस वक्त नजर आ रही है, ये किस दिशा में जा रही है? पूजा, पहला तो शायद ऐसा लगता है, चाहे संसद हो या संसद के बाहर, जैसे आपके मंच पर ये गतिरोध, चिल्लाना और बहस करना यही फैशन में आ चुका है। किसी को जवाब नहीं देना किसी मुद्दे पर, सिर्फ एक दूसरे को काटना है। दूसरी बात, 2024 के लिए जब कभी मुद्दे खत्म हो जाते हैं, चाहे विपक्ष के पास चाहे पक्ष के पास, तो इस तरह की स्थिति होती है। सवाल ये उठता है कि जब जनता आपको चुन के भेजती है, चाहे सरकार के अंदर हो चाहे सरकार के बाहर विपक्ष हो, आप बहस क्यों नहीं होना देना चाहते? सवाल ये उठता है। देखिए, विपक्ष जो कर रहा है बनता है, विपक्ष पूछ रहा है, जवाब चाहता है मणिपुर, लेकिन आपको याद दिला दें कि जिस तरीके से सरकार ने तैयारी की है, मैं बतौर पत्रकार जो कवर कर रही हूं पार्लियामेंट में, विपक्ष के यहाँ के बैठे हुए लोगों को बता दूं कि जिस वक्त अमित शाह जवाब देंगे, क्योंकि ऐसी तैयारी सरकार ने की है, सूत्र बिल्कुल जो अंदर के हैं वो ये बता रहे हैं कि ऐसी तैयारी है कि वो मनमोहन सिंह के पूरे कार्यकाल का चिट्ठा, कितने लोग मरे, किस दिन मरे, किस समय मरे, किस वजह से मरे, वो सब खोल के रख देंगे और तब विपक्ष जवाब नहीं दे पाएगा। सवाल ये उठेगा, क्योंकि असम से सांसद रह चुके हैं, नॉर्थ ईस्ट में उनके रहते हुए, और 1993 में आपको अब फिर बता दूं, 93 में 400 लोग मरे थे लगभग, आंकड़े और हम अपने चैनल के माध्यम से एग्जैक्ट बता देंगे। 94 में 650 लोग मरे थे। कल इस बात पे पूरी तैयारी हुई है गृह मंत्रालय में, और उस समय ना तो प्रधानमंत्री ने जवाब दिया था, उस समय ना प्रधानमंत्री वहां गए थे एक बार, दूसरी बार में एमओएस ने जवाब दिया था संसद में। तो ऐसा पूरा चिट्ठा पर्चा सरकार लेकर आने वाली है जब वो जवाब देगी, और यही वजह है कि अब सरकार तैयार हो गई है कि हम जवाब देंगे। अब सवाल ये उठता है कि उस प्रेशर टैक्टिक्स में पूरी, आपने जो 2024 की बात की, सवाल है कि नंबर गेम, तो अभी सरकार के पास नंबर गेम है, उसको 30 बिल पेश करने हैं, वो चाहती है कि बिल ढंग से पेश हो, लेकिन अगर विपक्ष नहीं करने देगा तो ऐसा ही होगा कि कुछ सस्पेंड होंगे, नंबर गेम इनके पास है, ध्वनि मत से बिल पास होते रहेंगे, फिर विपक्ष ये कहेगा कि बिना हमारे अप्रूवल चर्चा के बिल पास हो गए। तो अगर आपको गतिरोध, सबसे बड़ा अभी दिल्ली पे ऑर्डिनेंस पे चर्चा होनी है, इस हफ्ते अगले हफ्ते बिल आएगा, और ऐसे डिजिटल को लेकर कई बिल आने वाले हैं, तो उस पे जब तक विपक्ष अपनी बात नहीं रखेगा, ऐसे गतिरोध रहेगा। पिछले 2 बार संसद में भी रहा है। अब सवाल, हमने अभी तक सत्ता की बात की, अब विपक्ष की बात कर लेते हैं। देखिए, विपक्ष इस बार सरकार को बैकफुट पे लाया है। इस बार सरकार खुद चाह रही है कि चर्चा हो, क्योंकि देश में मैसेज गलत जा रहा है। इस बार लोकसभा स्पीकर से कल जब अमित शाह मिले, तब भी ये चर्चा हुई कि आपने मल्लिकार्जुन खड़गे से बात की, तमाम चीज़ों से बात की, पर इस बार सरकार उस तैयारी में है कि जब वो चर्चा करेगी तो वो ऐसा खुलासा करेगी, यहाँ तक कि जो ये वीडियो वायरल हुआ संसद सत्र के एक दिन पहले, उसके पीछे क्या, कौन व्यक्ति था, क्योंकि उस मोबाइल को पकड़ लिया गया है, उस व्यक्ति को पकड़ लिया गया है जिसने ये वीडियो बनाया, पर जो एक दिन पहले ये वीडियो वायरल हुआ, उसके मोबाइल तक भी अब जाया जा रहा है। तो बहुत कुछ आने वाले दिनों में होना बाकी है, लेकिन अब इन सब के इतर, राजनीति के इतर, देखिए मणिपुर में अब स्कूल चालू हैं, ये भी ऑन रिकॉर्ड दिखा दिया जाएगा संसद में जब बहस होगी। मैं इसलिए पहले से विपक्ष को और जो यहाँ बैठे हुए नेता उनको बता देना चाहती हूँ कि 92% अटेंडेंस भी चल रही है, अस्पताल भी चालू हैं, क्या नहीं चल रहा है वो है संसद। तो विपक्ष को और तैयारी करनी पड़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया को लेकर तमाम कटाक्ष किए ही हैं, चलिए वो एक राजनीति का हिस्सा हो सकता है, क्योंकि विपक्ष ने भी एकजुट होकर इंडिया का नाम रख के सरकार के सामने भी एक बड़ा चैलेंज खड़ा कर दिया है। लेकिन अभी बहुत कुछ होगा। सवाल यह है कि गतिरोध भी, मैं आपके पास वापस लौट रही हूं और अदिति हमारे साथ में लगातार बनी रहेंगी और इसका जवाब ऋतु चौधरी देंगी, क्योंकि अदिति ने तो बहुत ज्यादा आगाह कर दिया कि आगे किस तरीके से आप सरकार ने तैयारी की है जवाब देने की। ऋतु चौधरी, अदिति की बात तो आप सुनी रही थी, अदिति आगाह कर रही है विपक्ष को कि ऐसा ना हो कि इस चर्चा में कच्चा चिट्ठा विपक्ष का ही खुलना लगे, और यही वजह है कि विपक्ष हंगामा कर रहा है और चर्चा नहीं चाहता। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक 2 लाइन के साथ शुरुआत करना चाहूंगी, मुझे बस कुछ सेकंड दीजिएगा, कि हाकिम को एक चिट्ठी लिखो सबके सब, हाकिम को एक चिट्ठी लिखो सबके सब, और उसमें लिखना कि लानत है,
और मीडिया को भी एक चिट्ठी लिखो सबके सब, और उसमें लिखना लानत है। अदिति जैसे पत्रकार हो तो इस देश का बेड़ा गर्क होने में कोई ज्यादा कसर नहीं है। अच्छा, आप हमें बता रहे हैं, विपक्ष को सुना रहे हैं कि विपक्ष का चिट्ठा खोला जाएगा, ये खोला जाएगा। भाई विपक्ष का चिट्ठा खोलने की क्या जरूरत है? अगर कोई आपको एक सेकंड, आपने जो अदिति के ऊपर या लानत है, ये जो आप हम पे सवाल डाल रहे हैं, लाने का प्रयास कर रही है, मीडिया पे आरोप लगा रही हैं। मतलब ये कौन सा होता है? आरोप लगाने से क्या होगा? ये सरकार की तैयारी है वो लेकर के मीडिया पे आरोप लगाने लगी। तुम्हारे गुंडे जो लोग हैं 4 दिन से मीडिया पे आप देखें क्या कह रहे हैं। कैसे नहीं कहेंगे? कैसे नहीं कहेंगे? मतलब किसी पत्रकार की समीक्षा को, किसी पत्रकार की समीक्षा को, सरकार की सूचना को आप करिए, कैसे पत्रकारों पर लानत है? पूजा कोई बात नहीं, की कोई पीछे कोई गलती हुई है, दरअसल क्या है कि विपक्ष को एक सेकंड ऋतु चौधरी, आपने सवाल उठाया, राजस्थान पे बात नहीं उठाई, हमने तो छत्तीसगढ़ पे बात नहीं उठाई, हमने तो राजस्थान छत्तीसगढ़ पे बात नहीं उठाई। तो प्रॉब्लम ये है कि विपक्ष इसलिए रहता है क्योंकि वो समझना ही नहीं चाहता। और क्या होता है कि जब कुछ भी नहीं कर सकते तो मीडिया पे आवाज उठाते हैं, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। जब वो कुछ नहीं कर सकता तो वो मीडिया के ऊपर हाथ उठाता है, वो मीडिया को दोष देता है, वो जानना ही नहीं चाहता सच्चाई क्या है। हमने बार बार ये कहा कि विपक्ष अच्छा कर रहा है, सरकार को बैकफुट पे लेकर आया है, पर प्रॉब्लम ये है कि हमने यहाँ पर राजस्थान का मुद्दा नहीं उठाया, हमने यहाँ पर छत्तीसगढ़ का मुद्दा नहीं उठाया, हमने यहाँ पर 2G का मुद्दा नहीं उठाया, हमने तो नहीं उठाया। हमने तो यही कहा कि विपक्ष एक सेकंड ऋतु चौधरी, मुझे समझ नहीं आता ऋतु चौधरी कि ये क्या संजीदगी है। तो मीडिया पे ऋतु चौधरी, एक सवाल आपसे, कुछ नहीं कर सकता तो मीडिया पे सवाल उठाता है। अदिति एक सेकंड, ऋतु चौधरी, अदिति के ऊपर सवाल उठाने का मतलब आप समझ रहे हैं? इसका मतलब ये है कि आपके मन में डर है, कोई चोर है जिस कारण से आप इस तरह की बातें कर रही हैं। ना तो अदिति ने और ना हमारे कार्यक्रम में ऐसी कोई बात कही गई। मतलब बिल्कुल अदिति ने सही कहा कि कुछ ना मिले तो कीचड़ उछालना शुरू कर दो। अपना दामन साफ नहीं होता इससे, दूसरों का दामन गंदा कर देने से अपना दामन साफ नहीं होता। देखो पूजा जी, अदिति ने 2 बातें कही। एक तो सुन लीजिए ना, अब सुन लीजिए आप, अरे सुन लीजिए आप थोड़ा सा, अरे सुन लीजिए। अदिति ने 2 बातें कही, एक तो सरकार की तैयारी की बात कही कि विपक्ष को कैसे बैकफुट पर लाए, और दूसरा विपक्ष की भी उन्होंने बात कही कि विपक्ष ने पहली बार सरकार को जवाब कौन देगा नहीं, बड़ा पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। सुनिए, ये पॉइंट टू पॉइंट हम भी बात कर रहे हैं, लगातार हम भी देख रहे हैं ना, हम भी सुन रहे हैं किस तरह की बातें की जा रही है। अरे सवाल किससे पूछा जाएगा? मणिपुर में जिसकी सरकार है उससे पूछी जाएगी ना, केंद्र में जो है उससे पूछा जाएगा ना। बताएंगे कि 2014 में 400 लोगों की मौत हुई, 600 लोगों की मौत हुई, अरे अभी कितने लोगों की मौत हुई उसके बारे में बात कीजिए। कौशिक साहब एक सेकंड, लूटी गई उसके बारे में बात कीजिए। लोगों की हत्या हुई उसके बारे में बात कीजिए। अरे सुनिए आप दोनों, सवाल मैं भागूंगी नहीं ऋतु चौधरी, मैं भागने वालों में से नहीं हूं ना अदिति भागने वाली। अदिति ने एक डेटा रखा असम और नॉर्थ ईस्ट का, 93 का भी रखा, 94 का भी रखा। सरकार से तो सवाल पूछे ही जाएंगे, और मैंने जब मैं जवाब पूछ रही थी, पूछे जाएंगे, बिल्कुल पूछे जाएंगे, लेकिन कब पूछे जाएंगे? कब से नहीं पूछे जा रहे? आपने अभी तो खुद कहा, एक सेकंड में पूछे जाएंगे। अभी आपने मुझे जनता वहाँ उपस्थित रहेंगे, वो सवाल पूछेंगे और सरकार आपने खुद कहा कि आप तीसरी बार उनके पास पहुंच गए, तो मैं उनके लिए तालियां बजाने तो नहीं पहुंची हूँ वहाँ, सवाल पूछ नहीं पहुंची मैं उनसे। का कच्चा चिट्ठा खुलेगा, इसलिए डरते हैं आप। आइए ना सदन में, क्यों भागते? डरते कौन है? क्या मार्शल आउट किया गया विपक्ष को? कौन है? क्या विपक्षी सांसदों को मार्शल आउट किया गया है? आई सही है, आप स्वयं से भाग जाइए। चर्चा से इतना डर क्यों है? मोदी जी ने तो पहले दिन मणिपुर को अपनी बात रखी, अब गृहमंत्री कह रहे हैं हम आपका जवाब देने को तैयार है, पूरा वक्तव्य सामने आएगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी मणिपुर को जलने एक एक करके बात कीजिए ना, ये कचरियां बेचेंगे तो कैसे जनता सुनेगी? उसका कच्चा चिट्ठा खुल जाएगा।
हाँ, चिट्ठा खुलवा हम खोल रहे हैं ना, बोलने का मौका दीजिए, हम खोल देते हैं। हाँ, जल्दी से बोलिएगा, मुझे बाकी लोगों के पास जाना है और भी लोग इंतजार कर रहे हैं इतनी देर से। सदन की बात पूजा, चर्चा होगी, पूजा, ऑथेंटिकेट सवाल होंगे, जयराम जी सबर रखिए, जवाब सबर रखिए, यहाँ सबर रखिए, कुछ भी बोलती हूँ, एक सेकंड दीजिए मुझे, मैं बोलती हूँ। विप्लव साहब, मैं आपको 15 सेकंड देती हूँ। ऋतु चौधरी बोलिए, क्या बोलना है? देखिए, प्रधानमंत्री कोई प्राइवेट फर्म नहीं होता है। प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं, 140 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर देश में एक प्रदेश जो है 2.5 महीने से चल रहा है और जघन्य तरीके की मानवीयता को शर्मसार करने वाली तस्वीरें सामने आती हैं, तो प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि उसका जवाब आकर सदन में दे, जिससे कि मोदी जी बच रहे हैं। इसको डरपोक बोलते हैं, इसको बोलते हैं। वो 56 इंच का जो सीना है वो सुकट के 56 सेंटीमीटर का हो गया है। दूसरी बात, चलिए अब हो गया डन। सैयद जवाद, फिर कौशिक साहब, मैं आपके पास, अदिति भी कुछ कहना चाह रही है। अदिति बोलिए। पहले आप अपना पक्ष रखेंगे, सरकार तब अपनी बात ऋतु चौधरी जी की जो तकलीफ है वो पूरा देश समझता है। पूजा आप भी समझती है, पूजा मैं भी समझती हूँ कि जो स्थिति हुई है, बदला कुछ भी नहीं है। ना निर्भया के समय कुछ बदला था और ना अभी कुछ बदला है। निर्भया के समय कौन सी सरकार थी, अभी कौन सी सरकार है? कोई सरकारें कुछ नहीं बदलना चाहती है। लेकिन बात यह है कि विपक्ष का हक बनता है सवाल करने का। विपक्ष एक का हक सेकंड, बनता है। मेरी शीला दीक्षित हमारे बीच में अब नहीं है, लेकिन जब निर्भया केस आया था ना, तो उनकी एक दिल की बात, उनकी जो बात थी ना, वो मेरे दिल को बड़ा छलनी कर गई, जब उन्होंने कहा था कि लड़कियां रात में घर से निकलती ही क्यों है। मुझे आज भी उनकी वो बात याद है, आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी वो बात उस दिन मेरे दिल में ऐसे घर कर गई थी कि मुझे लगा कि देश के नेता को कम से कम ये कहने का अधिकार नहीं, वो भी तब जब आप किसी प्रदेश की खुद महिला मुख्यमंत्री हैं। तब तो आपको और ज्यादा डंके की चोट पर लड़कियों को बोलना चाहिए कि रात में निकलो और तुम सुरक्षित हो, मैं लेती हूँ तुम्हारी जिम्मेदारी, लेकिन नहीं, है ना। तो आप वहां तब नहीं बोल पाए कुछ। मैं इस पे नहीं जाऊंगी। सैयद जवाद, सैयद जवाद, सैयद जवाद। बेटियों को रातों रात पेट्रोल जला दिया जाए। अरे तो पूछे ना सवाल सरकार से। हाथरस कांड पे जिसका जिक्र आप बार बार कर रही हैं, क्या सरकार से सवाल नहीं पूछे गए? क्या सरकार की कोरी फजियत नहीं हुई? क्या सरकार कटघरे में नहीं आई? क्या लेकिन अपने पाप पाप नहीं, दूसरों के पाप पाप है। मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू, ये तो नहीं चलेगा ना। सैयद जवाद, अब बहुत देर हो गई मैम, आपको बहुत देर हो गई। प्लीज विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, प्लीज सैयद जवाद। पूजा, देखिए, आज मैं आदिति की तारीफ करूंगा कि आदिति ने बहुत ही अच्छे सवाल रखे और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से अच्छा जो है सवाल और वक्तव्य उन्होंने रखा। तो जयराम विप्लव जी, आप इनको शाबाशी दीजिएगा कि आपसे अच्छा वक्तव्य उन्होंने रखा। पूरी बैटिंग जो है ये क्या बात हुई? देखिए, हम पत्रकार हैं ना, आपकी शाबाशी चाहिए ना किसी और की शाबाशी। हम जनता के लिए सच रखने का उनके सामने काम करते हैं। मैं तो मुबारकबाद दे रहा हूं। तो ये आप उनको शुक्रिया कहिए, उनकी पीठ थपथपाइए, इस पे मत जाइए, मुद्दे पर आइए। देखिए क्या है, मणिपुर के मुद्दे के ऊपर चर्चा इसलिए नहीं होगी। मणिपुर की बेटी बेटी, छत्तीसगढ़ की बेटी बेटी नहीं, राजस्थान की बेटी बेटी नहीं। फर्क करते हैं क्या बेटियों के अंदर आप लोग? जवाब देना चाहते हैं? हाँ, फर्क करते हैं क्या बेटियों के अंदर? अगर देश के प्रधानमंत्री बात करेंगे मणिपुर की, तो छत्तीसगढ़ की बात भी होगी, राजस्थान की बात भी होगी, सारे प्रदेशों की बात होगी। अगर वो देश के नेता तो फिर हर राज्य की बात होगी ना, फिर क्यों तकलीफ हो रही है आपको? बोलिए सैयद जवाद। बिल्किस बानो बेटी बेटी नहीं थी। अरे तो बात नहीं हुई क्या? देखिए, राजस्थान को कौन सी बेटी की बेटियों में फर्क तो आप लोग कर रहे हैं, हम नहीं करते। हम बिल्किस बानो की बात भी करते हैं, हम हाथरस कांड की बात भी करते हैं, हम हर लड़की की बात करते हैं, हर बेटी की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की हम हर बेटी की बात करते हैं। बेटी की बात, बेटी में फर्क आप लोग कर रहे हैं, हम लोग नहीं कर रहे। कौन सी खबर आपको नहीं दिखाई? जरा बताइए, कौन सी बिल्किस बानो की आवाज बनने की कोशिश नहीं की? आपने बोलने देंगे नहीं देंगी मुझको? बोलिए। मैं ये कह रहा हूं, बिल्किस बानो के रेपिस्ट के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी के लोग और उनको संस्कारी बोल करके छोड़ा गया। आसिफा नाम की बच्ची के साथ कठुआ के अंदर रेप हुआ। यही भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने संजीव कौशिक, मैं आपको कम वक्त दे पाऊं, जल्दी से। देखिए पूजा, नहीं रखने देंगी। देखिए पूजा, एक पत्रकार होने के नाते क्या मेरे पास सिर्फ वक्त नहीं है। पूजा, एक पत्रकार होने के नाते क्या देश को ये जानने का हक नहीं है, बताने का हक नहीं है कि मणिपुर में पिछले 2 महीने से लगातार जो घटनाएं घट रही हैं उसमें कितने लोग मारे गए हैं, कितने बेघर हुए हैं, कितने हथियार लूट लिए गए हैं, कितने लोगों को जला दिया गया है, कितने लोगों को वहां से मार
भगा दिया गया है, कितनी बेटियों की अस्मत लूटी गई है, ये रिकॉर्ड चाहिए और हिंदुस्तान का जनता ये जानना चाहता है। लेकिन तकलीफ तब होती है जब पत्रकारिता करने वाले लोग ये कहते हैं कि इससे पहले 10 साल पहले क्या हुआ था, 15 साल पहले कितने लोगों की हत्या हुई थी, उसके बारे में चर्चा करने की बात होती है। डबल इंजन की सरकार है, डंके की चोट पे कहने वाले लोग कहां हैं कि जिस स्टेट में हमारी सरकार होगी, राज्य में हमारी होगी, वहां बेहतर सुविधाएं देंगे, बेहतर विकास देंगे। कहां है वो? शर्म से मुंह छुपाते फिर रहे हैं वो। सुनिए तो सही, आप संसद चलने तो दीजिए, आप संसद चलाइए। संसद कौन नहीं चलने दे रहा है? संसद में बैठने वाले लोग संसद नहीं चलने दे रहा है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि हिंदुस्तान में जो सत्ता में है, सत्ता के लोग संसद नहीं चलने देना चाह रहे हैं। देखो पूजा, जो भी अदिति ने जो कहा, निश्चित तौर से जो सरकार की तैयारियां हैं, 256, 176, जल्दी से, मेरे पास वक्त नहीं है सर, मैं आपको वैसे ही बहुत वक्त दे रही हूँ। देखो जो सरकार की तैयारियां हैं वो पत्रकार होने के नाते बताना पड़ेगा, विपक्ष की तैयारियां हैं वो भी हम लोग बताएंगे। सरकार की विफलताओं पर चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन अब सुन लीजिए, सरकार की विफलताओं पर चर्चा नहीं करेंगे। क्यों तैयारी नहीं करेगा? सवाल पूछोगे तो जब सवाल पूछोगे तैयार करके सरकार नहीं जवाब देगी, सरकार जवाब नहीं देगी, सरकार ये कहेगी, आप ये करेंगे। चर्चा को यही विराम देना होगा। अदिति का क्या कसूर था? अदिति ने सिर्फ आंकड़े पेश किए और विपक्ष को आगाह किया कि आपको इस लिहाज से तैयारी करनी चाहिए। अदिति ने यह इस बात का कहीं जिक्र नहीं किया कि विपक्ष ने ऐसा क्यों किया, उनकी सरकार में ऐसा क्यों किया। लेकिन देखिए, कहते हैं ना, हर कोई अपनी सहूलियत से चीजों को चुन लेता है। यहां पर भी अपनी सहूलियत से चुन लिया और फिर गाली देना शुरू कर दिया। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि जनता जनार्दन ही सर्वोपरि है। हम अपने धर्म का निर्वहन कर रहे हैं, आप अपने धर्म का निर्वहन कीजिए। नमस्कार।